क्या आपको सच में लगता है कि आज भी भारत की राजनीति सिर्फ रैलियां, पोस्टर और टीवी डिबेट से तय होती है? उस धूल के एक कण के बराबर आवाज नहीं है। आज की असली राजनीति आपके मोबाइल स्क्रीन पर चल रही है, जहां एक पोस्ट लाखों लोगों की सोच बदल दे रहा है। आज सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं रहा है, बल्कि यह एक बड़ा हथियार बन चुका है, जो सरकार बना भी सकता है, सरकार गिरा भी सकता है। और आज हम इसी सवाल को समझेंगे कि क्या सोशल मीडिया भारत की राजनीति को बदल रहा है। Who makes just about as much sense as you in my country? He said, who is she? I said, that is Mamta Banerjee. समय था जब राजनीति का मतलब होता था जिसमें जनसभाएं होती थी, अखबारों के द्वारा लोगों तक अपना बात पहुंचाया जाता था, टीवी चैनल हुआ करते थे, नेता जनता तक पहुंचने के लिए महीनों तक लगातार मेहनत करते थे। लेकिन जैसे ही इंटरनेट सस्ता हुआ, स्मार्टफोन हर के हाथ में पहुंचा, खेल पूरी तरह से बदल गया। आज भारत में 80 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर हैं और करीब 50 करोड़ से ज्यादा लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। यानी देश का एक बड़ा हिस्सा अब डिजिटल दुनिया में जी रहा है। अब सोचिए कि जब इतनी बड़ी आबादी एक ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद हो तो राजनीति इससे दूर कैसे रह सकती है। यही कारण है कि आज हर राजनीतिक पार्टी सोशल मीडिया को अपना सबसे बड़ा हथियार मानती है। पहले जहां एक रैली में हजारों लोग जुड़ते थे, आज एक वीडियो करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है। यानी पहुंच का दायरा कई गुना बढ़ गया है। अब सवाल ये है कि सोशल मीडिया राजनीति को बदल कैसे रहा है। पहले जनता और नेता के बीच की दूरी होती थी, लेकिन आज कोई भी व्यक्ति सीधे किसी बड़े नेता को टैग करके अपनी बात कह सकता है। इससे लोकतंत्र ज्यादा खुला और तेज हो गया है। लेकिन इसके साथ खतरा भी बहुत बड़ा आया है, वो है सूचना का खेल। सोशल मीडिया पर जो कुछ आप देखते हैं वो पूरी तरह से सच नहीं होता है। यहाँ एल्गोरिदम तय करते हैं कि आपको क्या दिखाना है। अगर आप राहुल गांधी से रिलेटेड ज़्यादा वीडियो देखते हैं तो आपको वैसे ही वीडियो ज़्यादा सजेस्ट में आएंगे जिसमें राहुल गांधी सही और नरेंद्र मोदी गलत दिखाई देंगे। अगर आप बीजेपी से संबंधित वीडियो पसंद करते हैं तो आपको वैसा ही वीडियो दिखाई देगा जिसमें बीजेपी सही और कांग्रेस गलत दिखाई देगा। इस तरह से आपकी जो नज़रिया है उसी दिशा में बन जाती है। इसको इको चैम्बर कहा जाता है, यानी आप वही सुनते हैं जो पहले से आप मानते हैं। अब यही चीज़ राजनीति में सबसे बड़ा हथियार बन गई है। आज हर पार्टी डेटा के जरिए समझती है कि किस इलाके में कौन सा मुद्दा चल रहा है, फिर उसी हिसाब से कंटेंट तैयार किए जाते हैं। अगर कहीं बेरोजगारी का मुद्दा है तो वहां उसी से जुड़े वीडियो वायरल किए जाते हैं। अगर कहीं धर्म या पहचान का मुद्दा है तो वहां पे भी उसी तरह का कंटेंट फैलाया जाता है जिससे कि लोग प्रभावित हो। यानी हर व्यक्ति को एक अलग तरह की राजनीति दिखाई जा रही है। इसे कस्टमाइज राजनीति भी कह सकते हैं और यही चीज चुनावों को प्रभावित करने वाली है। अब चुनाव सिर्फ मैदानों में नहीं बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़े जा रहे हैं। अब एक और बदलाव आया है जिसमें नैरेटिव का कंट्रोल है। पहले मीडिया तय करता था कि देश में कौन सा बड़ा मुद्दा है और कौन सा मुद्दा नहीं है, लेकिन आज सोशल मीडिया उसे बदल के रख दिया है। अगर कोई वीडियो वायरल हो जाए तो वो पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है। कई बार एक छोटा सा क्लिप इतना बड़ा असर डालता है कि पूरा राजनीतिक माहौल ही बदल जाता है। लेकिन यहाँ एक और समस्या है, सोशल मीडिया पर सच और झूठ के बीच फर्क करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसमें फेक न्यूज इतनी तेजी से फैलते हैं कि लोग बिना जांचे परखे उस पर विश्वास कर लेते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार यह भी बताया जाता है कि भारत में हर दिन करोड़ों मैसेज व्हाट्सएप पर शेयर किए जाते हैं, जिसमें से कई की सच्चाई जांची ही नहीं जाती है और लोग उस पर भरोसा करते जाते हैं। अब सोचिए, जब यह लोग गलत जानकारी के आधार पर अपनी राय बनाते हैं तो उसका असर सीधे चुनाव पर पड़ता है। यानी सोशल मीडिया सिर्फ सूचना नहीं दे रहा है बल्कि लोगों के फैसले को भी तय कर रहा है। आज सोशल मीडिया पर ऐसी टीमें मौजूद है जो किसी भी मुद्दे को ट्रेंड करा सकती हैं। ये लोग किसी नेता के समर्थन में माहौल बना सकते हैं या किसी के विरोध में अभियान चला सकते हैं। इससे एक खास नैरेटिव मजबूत होता है और आम लोग उसी दिशा में सोचने लगते हैं जैसा वो लोग आपको सोचवाना चाहते हैं। इसका असर ये होता है कि असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और बहस भावनाओं पर आ जाती है। राजनीतिक में तर्क कम और भावना ज़्यादा हावी होने लगता है। यही लोकतंत्र की एक बड़ी चुनौती बन जा रही है। सोशल मीडिया ने आम जनों को ताकत दी है। जो पहले आवाज को दबाई जा सकती थी, आज वो वायरल होकर सरकार तक पहुंच जा रही है। कई बार एक ट्वीट या वीडियो के कारण तुरंत कार्रवाई भी हो जाती है। यानी जवाबदेही भी बढ़ी है, सरकार की भी और प्रशासन की भी। अब सवाल ये है कि क्या सोशल मीडिया चुनाव जितवा सकता है? तो इसका जवाब तो सीधा होगा कि नहीं।
लेकिन इतना तय जरूर कर सकता है, माहौल बना सकता है। दोस्तों, चुनाव जीतने के लिए सबसे पहले जमीन पर काम जरूरी है, लेकिन उस काम को लोगों तक पहुंचाने का सबसे तेज तरीका अब सोशल मीडिया बन चुका है। 2019 के चुनाव में डिजिटल कैंपेन का असर साफ देखा गया था। अगर पार्टी ने सोशल मीडिया पर भारी खर्च किया है तो आने वाले समय में ये खर्च और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि अब यही नया मैदान है। सोचिए, अगर किसी नेता का नकली वीडियो वायरल हो जाए तो उसका कितना असर पड़ सकता है, और आम आदमी के लिए उसे पहचानना मुश्किल होगा कि वो डीप फेक है या ओरिजिनल है। यानी आने वाले समय में सोशल मीडिया राजनीति को सिर्फ प्रभावित नहीं करेगा, पूरी की पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखेगा। लेकिन इसके साथ साथ जिम्मेदारी भी बढ़ रही है, सरकार की, प्लेटफॉर्म की और सबसे ज़्यादा आम जनता की। आज की राजनीति सिर्फ नेताओं के भाषण से तय नहीं हो रहा है, बल्कि आपके स्क्रीन पर दिखने वाले हर कंटेंट से बन रही है। और कहीं ऐसा ना हो कि आप जिसे अपनी राय समझ रहे हैं वो दरअसल में किसी और की बनाई हुई सोच हो। सोशल मीडिया ने राजनीति को बदल दिया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यह बदलाव सही दिशा में जाएगा या गलत दिशा में, यह अब आपके हाथ में है। क्योंकि आज का वोट सिर्फ ईवीएम में नहीं, बल्कि हर लाइक, हर शेयर और कॉमेंट में छिपा होता है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।